हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है गढ़वाल की बोलियां, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आजकल एग्जाम में आपने देखा होगा, बोलियों से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, या गढ़वालिया कुमाऊनी शब्द काफी एग्जाम में आ रहे हैं। अभी आपने पुलिस का पेपर देखा तो वहां पर भी अभी पूछा गया था सौर क्षेत्र या सीरा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती, कुमाऊनी दिया था। हमने ऑलरेडी वीडियो जो है कुमाऊनी बोलियों का आपके हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने ऑलरेडी डाला है, तो आप वहां से उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, आने वाला जो एग्जाम है वो आपका वीडियो उसमें भी गढ़वाली बोली से काफी क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर किए, ध्यान रहेगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बात करते हैं भाई गढ़वाल की बोलियां। ठीक है भाई, तो देखेंगे पहले तो बात करते हैं उत्पत्ति। वही उत्पत्ति में अलग अलग लोगों की राय है। कुछ कहते हैं गढ़वाली बोली की उत्पत्ति दरद या खस से इसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ का कहना है सौर सैनी अपभ्रंश से। तो ज्यादातर लोगों का वही मानना है, गढ़वाल की जो बोली है यहाँ इसकी उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। सौर सैनी बोलो या खस बोलो, ये ऑप्शन में रहेगा। पहले आपने प्रेफरेंस सौर सैनी को देना है, या फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा सौर सैनी या खस, तो दोनों लगाना है कि गढ़वाली बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर हम बात करेंगे गढ़वाली साहित्य की शुरुआत, तो आपने 1750 लगाना है, खुद से नोट करना है। 1750 ईस्वी में, 1750 में गढ़वाली साहित्य की शुरुआत हुई, ध्यान रहेगा भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीनगर और टिहरी आसपास की जो बोली है उसको मानक गढ़वाली भाषा माना गया है। श्रीनगर और टिहरी के आसपास की जो बोली है उसको मानक गढ़वाली भाषा माना गया है। तो पूछेगा मानक गढ़वाली भाषा किसको माना गया है? श्रीनगर और टिहरी के आसपास की बोली, ध्यान रहेगा। उत्पत्ति मैंने बताया, गढ़वाली साहित्य की शुरुआत बताई, गढ़वाली की बोली आते हैं। अब देखेंगे भाई ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग गढ़वाली जो है 8 भागों में विभक्त है। जितने हिंदी में कारक होते हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। वही ग्रियर्सन ने कहा है भाई कि गढ़वाली जो है 8 भागों में डिवाइडेड है। पहले तो आपको 8 भाग पता होने चाहिए। बधानी नंबर 1, मांझ कुमैया, श्रीनगरी, सलानी, नागपुरिया, टीरियाली। इसके अलग अलग नाम है। टीरियाली को गंगपुरिया भी कहते हैं, इसको रमोली भी कहते हैं। ठीक है भाई, राठी, दसोली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग 8 भाग हो गए गढ़वाली बोली के। इसमें जो आपका लोबिया है वो हमने नोट करके लिखवाया है। ठीक है, ये भी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, बट ग्रियर्सन के 8 भाग में ये नहीं आएगा। ठीक है, बधानी, माचकुमिया, श्रीनगरी, सलानी, नागपुरिया, गंगपुरिया, राठी और दसोली, ये ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग 8 भाग है, ध्यान रहेगा। तो आपने ध्यान रखना, अगर पूछेगा एग्जाम में ग्रियर्सन ने कितने भागों में? 8 भाग। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अब सबसे पहले आता है बधानी। बधानी जो है पिंडर और नंदाग्नि नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, पिंडर और नंदाग्नि नदियों के जो बीच का क्षेत्र है उसको बधान क्षेत्र कहते हैं। वहीं पर आपकी बधानी पट्टी पड़ती है, वहीं पर ये बोली बोली जाती है। बधानी जो है पिंडर और नंदाग्नि के बीच का क्षेत्र, बधान क्षेत्र का जो ज्यादा हिस्सा है वो चमोली में पड़ता है। तो बधानी कहां पर है आपकी? चमोली में। पिंडर और नंदाग्नि के बीच का जो क्षेत्र है वहां उसको हम बधान कहते हैं, बधान पट्टी कहते हैं, वहां पर ही आपकी बधानी बोली जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। अब आपने देखा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा भाई, कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, बधानगढ़ का युद्ध, सुना होगा आपने। तो बधानगढ़ का युद्ध जो है भाई रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच हुआ। रुद्रचंद्र आपके चंद वंश से, बलभद्र शाह आपके पमार वंश से, तो उनके बीच में बधानगढ़ का युद्ध हुआ है। तो बधानगढ़ जो है वो आपका ज्यादा जो उसका हिस्सा है वो आपका चमोली में आता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है भाई। और थोड़ा सा जो बधानगढ़ का क्षेत्र है ये आपका बागेश्वर से भी लगता है, ध्यान रहेगा। तो बधानी, वैसे तो आपने चमोली लगाना है, बट चमोली प्लस बागेश्वर है तब भी सही रहेगा भाई, ध्यान रहेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया पिंडर और नंदाग्नि के बीच का क्षेत्र। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और पिंडारी ग्लेशियर कहां पर है? बागेश्वर। नंदाग्नि नदी नंदा घुक्टी से निकलती है, नंदा घुक्टी कहां है आपका? चमोली में। तो थोड़ा सा चमोली प्लस बागेश्वर भी हो सकता है, पर मेनली जो बधानगढ़ क्षेत्र है वो आपका चमोली में आएगा। तो आपने चमोली लगाना है। अगर ऑप्शन में चमोली एंड बागेश्वर दोनों दिया है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, बागेश्वर आपका कुमाऊं में आता है, ठीक है, चमोली आपका गढ़वाल में आता है। और वही मैंने आपको बताया जो बधानगढ़ का युद्ध हुआ है वो चंदों और पंवारों के बीच में हुआ है। पंवारों का शासन था गढ़वाल में,
और चंदों का शासन था कुमाऊं में, आपस में लड़ते रहते थे, युद्ध होता था। ठीक है भाई, चंद वंश और पंवार वंश का आपस में बहुत सारे युद्ध हुए, उसी में एक युद्ध है इंपॉर्टेंट, बधानगढ़ का युद्ध, ध्यान रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। अब आता है माच कुमैया। ठीक है भाई, कुमाऊं के संलग्न क्षेत्र में बोली जाने वाली इस बोली में अनेक कुमाऊं शब्द मिश्रित हुए हैं, इसलिए इसे माच कुमैया नाम से पुकारा जाता है। देखो माच कुमैया कहां पर बोली जाती है, इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों के मिला जुला रूप है, गढ़वाल और कुमाऊनी दोनों शब्द आते हैं इसमें। तो जहां पर गढ़वाल और कुमाऊं की सीमावर्ती, मतलब जहां पर गढ़वाल और कुमाऊं आपस में लगते हैं, उस क्षेत्र में आपका माच कुमैया, गढ़वाल और कुमाऊं का मिला जुला रूप, या गढ़वाल या कुमाऊं के जो बीच का क्षेत्र है, वहां पर माच कुमैया बोली जाती है। सीमावर्ती क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं का, वहां पर आपका माच कुमैया बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये भी चमोली प्लस बागेश्वर आप ले सकते हो, वहां पर माच कुमैया बोली जाती है, ध्यान रखना आपने। बट मेनली एग्जाम में चमोली प्लस बागेश्वर नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा कि भाई सीमावर्ती गढ़वाल और कुमाऊं का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, माच कुमैया। ध्यान रहेगा भाई, गढ़वाल और कुमाऊं का मिला जुला रूप, या जो बीच वाला क्षेत्र है या जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर माच कुमैया, ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने पहले बधान क्षेत्र बताया आपका चमोली में, पिंड और नंदागरी के बीच में, फिर मैंने माच कुमैया बताया जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं का जो मिला जुला रूप है या जो बीच का क्षेत्र है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां माच कुमैया बोली जाती है, ध्यान रहेगा। अब एक क्वेश्चन आता है भाई, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं को लगते हैं? ठीक है भाई, 2 जिले। जो हमारे ऑनलाइन क्लास में आते हैं भाई उनको पता होगा, गढ़वाल के 2 जिले जो कुमाऊं के लगते हैं, उसकी हमने ट्रिक भी लिखा रखी, चपो, चमोली और पौड़ी। वहीं अगर आपसे पूछे कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल को लगते हैं, तो उसकी ट्रिक है नेबा अपी, नेबा अपी, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नेबा अपी। तो कुमाऊं के तो 4 लगते हैं गढ़वाल को जिले, और गढ़वाल के 2 लगते हैं कुमाऊं को, चपो, चमोली और पौड़ी दोनों गढ़वाल में, नेबा अपी, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो इजी तरीके से आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि माच कुमैया। फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए गढ़वाल के कुमाऊं को कौन से लग रहे हैं, कुमाऊं के गढ़वाल को कौन से लग रहे हैं, कौन सा बीच का क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है श्रीनगर, श्रीनगरी, श्रीनगर, देवलगढ़, पौड़ी, यहाँ के क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको श्रीनगरी कहते हैं। सिंपल है भाई, श्रीनगर हो गया, देवलगढ़ हो गया, पौड़ी हो गया, श्रीनगर वैसे भी आपका पौड़ी में आता है। ठीक है भाई, श्रीनगर आपको इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान भी होना चाहिए आपको एग्जाम में। जो अजय पाल थे, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अपनी राजधानी ले गए थे, फिर देवलगढ़ से श्रीनगर ले गए थे, याद है आपको? तो चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, देवलगढ़ से श्रीनगर। ठीक है भाई, तो श्रीनगरी कहां पर बोली जाती है, श्रीनगर, देवलगढ़ और पौड़ी के आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद आता है सलानी, सलानी क्षेत्र आपका टिहरी में पड़ता है, सलानी पट्टी भी पड़ती है, वहां पर आपकी सलानी बोली जाती है, ध्यान रहेगा भाई। ठीक है, उसके बाद आता है नागपुरिया, ये भी चमोली में पड़ता है, नागपुर पट्टी में नागपुरिया बोली जाती है, ध्यान रहेगा भाई। उसके अलावा आता है भाई गंगपुरिया, गंगपुरिया को हम टिहरियाली भी कह सकते हैं, रमोली भी कहते हैं। तो जैसे टिहरियाली इसका नाम है, तो टिहरी गढ़वाल में बोली जाती है, ध्यान रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोबिया, ये ग्रियर्सन के आर्ट में नहीं आता, बट आपने नोट करके याद रखना, लोबिया, लोबिया पट्टी आपका गैरसैंण का जो क्षेत्र है चमोली में, वहां पर पड़ती है लोबिया। उसके बाद आता है राठी, राठी आपका पौड़ी में बोली जाती है, जैसे दूधातोली हो गया, बिनसर हो गया, थली सैंड हो गया, पौड़ी के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर बोली जाती है। राठ जनजाति भी यहाँ पर रहती है राठी में। ठीक है, उसके बाद आता है दसोलिये, दसोलिये पट्टी पड़ती है नागपुर पट्टी से लगी हुई है, चमोली में पड़ता है, तो वहां पर दसोलिये बोली जाती है। ठीक है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है, बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, बट ये तो हमने थ्योरी में लिखा, हम इसको 2 मिनट में आपको याद करा देंगे। देखो, हमने कहा हमें नाग की इंफॉर्मेशन मिली, नाग, नाग से बना नागपुरिया, और 10-10 नाग थे चमोली में, हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें नाग पकड़ने हैं। तो सबसे ज्यादा जो नाग है, क्योंकि चमोली में बहुत झीलें हैं, जैसे आपका नैनीताल पे बहुत सारी झीलें, वैसे ही चमोली में भी बहुत सारी झीलें, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली नाग है। कितने नाग है? 10-10 नाग है, दसोल्य। कितने नाग है? 10-10 नाग। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब नागों को हमने पकड़ना है, पकड़ना नहीं, हमने उनको बंदी बनाना है, बधानी, बंदी बनाना है। अब बंदी बनाते हुए क्या हुआ, जब हम नाग को पकड़ रहे थे तो हमें चोट लग गई, गिर गए हम, या
पकड़ते हुए कहीं इधर उधर जा रहे थे तो हमें चोट लगी, चोट लगने पे क्या निकलता है? ब्लड, लोबिया। तो ये जो चार मैंने आपको बताई, ये चारों की चारों चमोली में बोली जाती। चमोली में नाग है सबसे ज्यादा। कितने नाग थे? 10 मतलब 10। उसको हमने बंदी बनाना था, बधानी। ठीक है, अब पकड़ते हुए हमें चोट लग गई, लोह निकल गया, लोबिया। तो ये चारों आपकी चमोली में बोली जाती। क्लियर? इस तरीके से आप याद रखेंगे। और आपको क्षेत्र पता होना चाहिए। नागपुर कहाँ है? चमोली में। नागपुर क्षेत्र। दसोली पट्टी कहाँ है? चमोली में। ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, आपसे लोबिया पूछेगा कहां पर है? चमोली में। ये तो पता होना चाहिए। बधान क्षेत्र कहां पर है? चमोली में। पता होना चाहिए। बंदी बनाना था, पकड़ना था, शाम को चोट लगी। उसके बाद माच कुमिया तो आप वैसे ही याद कर सकते हो, इसमें कुमई आ रहा तो कुमा और गढ़वाल का जो मिला जुला क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, श्रीनगरी तो आप वैसे नाम से कर लोगे, श्रीनगर, देवलगढ़। ठीक है, उसके बाद सलानी। सलानी में 3 अक्षर आते हैं, टिहरी में भी 3 अक्षर आते हैं, टिहरी, सलानी, टिहरी, सलानी। वैसे आप याद कर सकते हो राठी और पौड़ी। पौड़ी में 2 आ रहे, राठी में 2 आ रहे। राठी में 2, पौड़ी में 2। सलानी में 3, टिहरी में 3। सलानी, टिहरी। एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है। एग्जाम में राठी वाला भी 2-3 बार आया है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब आता है गंगपुरिया। अब आपको अगर मान लिया टिहरी आली आएगा तो आप इजीली कर लोगे भाई। टिहरी आली तो टिहरी के क्षेत्र में। रमोली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो टिहरी में सेम मुखे मंदिर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर रमोली बोली जाती है। तो टिहरी आली का ही अन्य नाम है रमोली। बट गंगपुरी आप कैसे याद करोगे? देखो, गंगा नदी बनती कहाँ है? टिहरी में तो बनती गंगा नदी। जब अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम देव प्रयाग में होता है, उसके बाद हम इसको गंगा कहते हैं, और गंगा से बना गंगपुरिया। तो गंगा बनती कहाँ है? देव प्रयाग, टिहरी। गंगा बनती कहाँ है? देव प्रयाग, टिहरी। तो आपने नाग वाली स्टोरी पढ़ा, कितने नाग थे? आपने सलानी में 3 देखे, टिहरी में 3, राठी में 2 अक्षर, पौड़ी में 2, सलानी में 3, टिहरी में 3। और गंगा कहाँ बनती है? टिहरी में। तो गंगपुरी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इसमें आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। एक दो बात देखोगे, पूरा क्लियर। उत्पत्ति बता दिया, गढ़वाली साहित्य की शुरुआत बता दी, मानक गढ़वाली भाषा का क्षेत्र आपको बता दिया। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल में पहेलियों को आना या एंड कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वीडियो में काफी क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ शब्दावली पे भी हमने काम करना है। उसके अलावा मैक्स मुलर की एक किताब है, साइंस ऑफ लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मैक्स मुलर के द्वारा किताब लिखी गई है, साइंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। तो पूछा जाएगा गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप किसमें माना? साइंस ऑफ लैंग्वेज में। किसकी किताब है? मैक्स मुलर, एग्जाम में अभी रखा है। उसके बाद हरिराम धसमाना की एक पुस्तक है, वेदमाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिराम धसमाला की किताब है वेदमाला, एग्जाम में भी आ रखी है भाई। गढ़वाल में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में होता है। गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक संस्कृति का भी हुआ है भाई। तो गढ़वाली के अंदर ना वैदिक संस्कृति को भी हमने ले रखा है। ये हरिराम धसमाना की वेदमाला से पता चलता है हमें कि वैदिक संस्कृत भी हमने गढ़वाली में यूज कर रखा है। हरिराम दसमाना की पुस्तक से पता चलता है। और मैक्स मुलर की जो पुस्तक है साइंस ऑफ लैंग्वेज, उससे क्या पता चलता है? गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। ठीक है भाई, ये पॉइंट आपने नोट करने। पहेलियों को क्या कहते हैं? सेम मुखी मंदिर एग्जाम में आता रहता है, कहां पर है? टिहरी में। ठीक है, मानक बोली क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। बधानगढ़ का युद्ध मैंने आपको समझाया। ठीक है, सौर सैनी और खस मैंने आपको बताया उत्पत्ति कहां से हुई है। ज्यादातर लोगों का सौर सैनी कहना है। गढ़वाली साहित्य की शुरुआत बता दिया। अब देखो, आप कैलेंडर पढ़ते हो। हम जब ऐसे ही कैलेंडर को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जनवरी फरवरी, जनवरी से शुरुआत, दिसंबर में खत्म हुआ। ये तो सभी को पता है, स्कूल में ही पढ़ाते हैं। हिंदू नववर्ष के अनुसार आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो आयोग आजकल पूछ रहा है। देखो, हिंदू नववर्ष के अनुसार पहला महीना आपका चैत्र होता है, मार्च और अप्रैल। आधा मार्च, आधा जो अप्रैल है वो चैत्र है। तो पहला महीना हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र। फिर आपका वैसाख आएगा जो अप्रैल से मई है। फिर ज्येष्ठ आएगा जो मई से जून है। फिर आषाढ़ आएगा जून से जुलाई। फिर श्रावण आएगा जुलाई से अगस्त। फिर भाद्रपद आएगा अगस्त से सितंबर। फिर अश्विन आएगा सितंबर से अक्टूबर। फिर कार्तिक आएगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, फिर मार्गशीर्ष आएगा नवंबर से दिसंबर। फिर पोष आएगा दिसंबर से जनवरी। माघ जनवरी फरवरी। ठीक है, फिर फागुन आएगा फरवरी मार्च।
तो चैत्र तो है पहला महीना हिंदू नववर्ष के अनुसार, और फागुन है अंतिम महीना। एग्जाम में पूछेगा हिंदू नववर्ष के अनुसार पहला महीना चैत्र, मार्च और अप्रैल रहता है भाई, आधा मार्च आधा अप्रैल। और वैसे ही फागुन अंतिम महीना, आधा फेब आधा मार्च, हिंदू नववर्ष के अनुसार। ठीक है, ये पढ़ने। चैत्र तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, फूल देई जो मनाया जाता है चैत्र में, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है फूल देई कब मनाते हैं, चैत्र में। ये हिंदू नववर्ष के अनुसार हो गया। वैसे हम बोलते हैं जनवरी पहला है, दिसंबर अंतिम है, हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत्र पहला है, फागुन अंतिम है। बट आयोग इससे भी ज्यादा स्मार्ट हो गया। अभी आपने पुलिस के पेपर में देखो गढ़वाली में महीने पूछने लग गया। देखो गढ़वाली और कुमाऊनी को ज्यादा क्यों अप्रोच कर रहा है आजकल आयोग, जब आपकी ड्यूटी लगेगी, मान लिया आपका गढ़वाल में ज्वाइनिंग आती है, आप गढ़वाल में जाकर पटवारी बनोगे, तो पटवारी या वीडियो बीपीडीओ का जो काम है, ठीक है, वो लोकल लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे, वो अपनी कंप्लेन लिखवाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको गढ़वाली भाषा आनी चाहिए। जिसकी ड्यूटी कुमाऊं में लगेगी उसको थोड़ा बहुत कुमाऊनी आनी चाहिए। आप किसी समस्या को सुन रहे हो, मान लिया कोई लेडी समस्या बता रही है, वो हिंदी में नहीं बता पा रही, गढ़वाली में बता रही, तो आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए आयोग का कहना है कि जब हम आपको ज्वाइनिंग देंगे तो हम गढ़वाल या कुमाऊं में देंगे, तो आपके वहां के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। पर दिक्कत इसमें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गढ़वाल का जो क्षेत्र है, अब गढ़वाल में तो बहुत सारे जिले आते हैं, कुमाऊं में भी बहुत सारे जिले आते हैं, गढ़वाल में भी अलग अलग शब्द, अलग अलग उच्चारण है, अलग अलग जगह। आयोग ने इसकी कोई प्रॉपर बुक्स तो बताई नहीं है ना, मार्केट इसमें कोई मार्केट में इसकी कोई प्रॉपर बुक है, तो आपको खुद से ही पढ़ना है ढूंढ के। और इसमें भी मैंने बताया, अगर आप कहीं गढ़वाल में जाओगे दूसरी जगह कुछ और कहते हैं, गढ़वाल में दूसरे क्षेत्र में थोड़ा सा दूर जाओगे तो कुछ और कहते हैं, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक भी नहीं है। वैसी कुमाऊं में है, नैनीताल में कुछ बोलेंगे, अल्मोड़ा में कुछ बोलेंगे, पिथौरागढ़ में। बट हमने एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचना है कि जो मिलता जुलता शब्द है, अब इसको क्या देखो समझ के ही पढ़ना पड़ेगा आपको। मिलता जुलता शब्द लेना है जो सब जगह यूज हो रहा है गढ़वाल में, उसको हम लेके चलेंगे। वैसे ही हमने कुमाऊं में भी करना है। तो गढ़वाली में भी मैं आपको महीने बता रहा हूँ, ठीक है भाई। चैत्र को चैत कहते हैं गढ़वाली में, ध्यान रहेगा भाई। वैसाख को वैसाख कहते हैं, ज्येष्ठ को कहते हैं जयोठ, ये इंपॉर्टेंट। अभी तक तो सेम था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। ज्येष्ठ को क्या कहते हैं, जयोठ। आषाढ़ सेम है, आषाढ़, ठीक है भाई। श्रावण चेंज हो गया, श्रावण जो भी चल भी रहा है, सावन जिसको हम कहते हैं श्रावण, इसको कहते हैं सौण, ये भी चेंज हो गया। श्रावण का क्या बन गया, सौण, ठीक है। भाद्रपद को भादो कहते हैं गढ़वाल, ठीक है भाई। अश्विन को कहते हैं असूज, ये आपका पुलिस कांस्टेबल में आया था भाई, काफी लोग परेशान रहे कि अश्विन को क्या कहते हैं, तो आज ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, असूज। और सेम क्वेश्चन रिपीट होगा वीडियो वीडियो में, ध्यान रखना है, फिर से पूछेगा, तो आपने इस पे ज्यादा काम करना है, फिर से बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे पूरा फोकस करना है आपने, ठीक है भाई। कार्तिक को कार्तिक, कार्तिक, गौ भी आ सकता है, कौवी, कार्तिक भी कहते हैं, कार्तिक भी कहते हैं, सेम ही है लगभग, कार्तिक से कार्तिक बना, ठीक है। मार्गशीर्ष, इसको कहते हैं मंगसीर, ये थोड़ा चेंज हो गया, मार्गशीर्ष को क्या बोलते हैं, मंगसीर। पोष को कहते हैं पूस, मिलता जुलता है, पोष पूस, याद कर लोगे आप। माघ, ये पूरा चेंज हो गया, माघ को बोलते हैं मोह, गढ़वाल में माघ को मोह कहा जाता है, ध्यान रहेगा भाई। उसके अलावा आते हैं फागुन, फागुन में फागुन, हम गढ़वाली में कहते हैं फागुन को फागुन, ठीक है। तो जो चेंज हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, बाकी तो मिलते जुलते हैं। पहले तो आप हिंदू नव वर्ष के अनुसार याद करो, चैत्र पहला महीना है, फागुन अंतिम है। फिर गढ़वाली में जो चेंज हुए उसको याद कर लो भाई। मैंने आपको क्या बताया, ज्येष्ठ को जयोठ एक चेंज हुआ, सावन को सौण दो चेंज हुआ, ठीक है। अश्विन जो पुलिस में आया था असूज, ये चेंज हो गया, ठीक है। मार्गशीर्ष को मंगसीर, ये चेंज हो गया, ठीक है। माघ को मोह, ये चेंज हो गया। बाकी तो सिमिलर है, मिला लोगे आप एग्जाम में। तो आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, और थोड़ा थोड़ा शब्दों का ज्ञान भी दिया। आपको धीरे धीरे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, एग्जाम में अभी समय इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है भाई। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।